दिल्ली में आज कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन धर्म संसद बुलाई है। इस धर्म संसद में शामिल होने के लिए तमाम बड़े नेताओं जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा, अखिलेश यादव को भी निमंत्रण भेजा गया है। देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड का गठन करने की मांग कर रहे हैं। इस धर्म संसद में वक्फ बोर्ड की तर्ज पर ही सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है। लव जिहाद, गौहत्या और कृष्ण जन्मभूमि भी इस धर्म संसद का एजेंडा है। मंच सज चुका है। सनातन धर्मी जो हैं वो मंच पर दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड को लेकर इनके विचार क्या हैं, एक एक करके सबके रिएक्शन आप सुने, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इतना जोर से बोलो कि सरकार तक पहुंचे आवाज, समाज तक पहुंचे हमारी आवाज। और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तो गुरुकुलम परंपराएं जो नष्ट हो चुकी हैं उन्हें जागृत किया जाए। हमारी गौ माता, गौशालाएं, जो गौ माता इतना दुख पा रही है, वो गौ माता की सेवा गौशालाएं बनाई जाएंगी। और जो लोग धन के अभाव में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हम उनको धन की सेवा देकर उनका धर्म परिवर्तन रोकना चाहते हैं सनातन बोर्ड के माध्यम से। और हमारे मथुरा में अभी भी कन्हैया जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे है। भगवान को मानने वालों, भगवान का नाम जाप करने वालों, भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करने वालों, बताओ जमीर है कि मर गया? है कि मर गया? और अगर जमीर है तो अपने ठाकुर जी को जामा मस्जिद की सीढ़ी से लाकर मथुरा में कन्हैया का भव्य दिव्य मंदिर बनाए। इसके लिए धर्म संसद यहां पर बैठी है। बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक, बहुत सहेलियां, हिंदू हक। अब हम बटेंगे नहीं और अब हम कटेंगे नहीं। और जो काटने की प्लानिंग करेगा ना, माय डियर, आई विल सी यू। कभी कभी लगता है कि बटेंगे तो कटेंगे ही कार्यक्रम का नाम दे देना चाहिए क्या? इतनी हर सेगमेंट में देवेंद्र इसकी चर्चा हो गई है। अब देवकीनंदन ठाकुर सनातन बोर्ड की बात करें। मैं सनातन बोर्ड पे पहले चर्चा कर लेती हूँ। ये मांग बहुत जोर शोर से उठ रही है। हाँ, इधर बहुत ज़्यादा, खासतौर पर जब वक्फ बोर्ड को लेके चला कि कानून बनाया जा रहा है, उसके बाद दूसरी तरफ से ये शुरू हो गया कि हाँ सनातन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। और साधु संतों में कई लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा मंदिरों को लेके भी बहुत कुछ चल रहा है मीनाक्षी, कि कैसे मंदिरों का जो नियंत्रण है वो स्टेट के पास नहीं होना चाहिए, किस प्रकार किन के हाथों में जाना चाहिए। इसमें कई सारे मामले कोर्ट में भी गए हुए हैं। तो इधर ये नैरेटिव निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा चला है। और दूसरी चीज़, जैसे कि आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तो ऐसा लगता है कि अभी का सूत्रवाक्य पब्लिक डिस्कोर्स का सबसे बड़ा सूत्रवाक्य यही नजर आ रहा है। लेकिन सनातन बोर्ड, विजय जी, क्या संभव दिखाई देता है? क्या ऐसी मांग का कोई भविष्य दिखाई देता है? मांग तो कर सकते हैं, लेकिन हैरानी है कि कितना कंट्रास्ट है। जो लोग सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं वही वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी पहली मांग अभी तक वक्फ बोर्ड को खत्म करने की थी कि वक्फ बोर्ड कानूनी नहीं रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। तो जो लोग एक तरफ वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सनातन बोर्ड को मांग कर रहे हैं, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। वैसे हिंदू धर्म में मंदिरों को अलग अलग तरीके से, जिस तरह से उनका कंट्रोल है, जिस तरह से उनकी व्यवस्था है, मठ है, आश्रम है, उसमें सनातन बोर्ड की कोई न तो आवश्यकता है। सब अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। और हिंदुस्तान में तो जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में, उसमें भी सरकार, लोगों को कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। वो बहुत सारे अच्छे से भी चल रहे हैं, कुछ खराब भी चल रहे हैं, जिनको ठीक करने की बात है। मुझे नहीं लगता कि हिंदू धर्म में जो लोग हैं सब मिलकर कोई सनातन बोर्ड बनाने की मांग करेंगे और उसकी कोई ज़रूरत है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। लेकिन अब देवकीनंदन ठाकुर बड़े कथावाचक हैं, वो अपना एक मंच बनाकर चला सकते हैं। हम तो चर्चा इस पर भी कर सकते हैं। हर्षवर्धन जी, जरूरत है या नहीं है सनातन बोर्ड की? आपका क्या मत है?
साधु संतों को हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बिल्कुल करना चाहिए। उनको एक साथ आकर हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं की बेहतरी के लिए काम करने से क्या किसी ने रोका है? कम से कम आज के समय में जो सरकार और देश का मानस है वो उनके पक्ष में है, वातावरण उनके पक्ष में। लेकिन जब इस तरह की मांग उठती है तो मेरा संदेह बढ़ता है। पहले तो हिंदू को समझना पड़ेगा, हिंदू विविधता का नाम ही पर्यायवाची समानार्थी ही हिंदू है। और जब आदि शंकर ने देश के 4 हिस्सों में बद्रिकाश्रम पीठ चलाने के लिए श्रृंगेरी मठ वाले थोड़ी न चलाते हैं, क्या पुरी के शंकराचार्य कौन होंगे इसको बद्रिकाश्रम पीठ थोड़ी ना तय करती है, जगन्नाथपुरी कौन तय करेगा? और मुझे लगता है कि जब आदि शंकर ने हिंदू धर्म की व्याख्या की, और हमारा देश क्या है, जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं वो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ पर चलने वाला है। ये सनातन बोर्ड जैसी चीज एक सरकारी टाइप की संस्था बन जाए, 4 साधु संत उसमें शामिल हो जाए, वो तय करेंगे क्या? इस देश ने जब तय किया तो राम मंदिर का आंदोलन किया और राम मंदिर बना लिया। इस देश ने तय किया तो एक ऐसी सरकार की जो काशी विश्वनाथ धाम जिसने नए सिरे से उसको तैयार कर दिया। इस देश ने तय किया तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है जिसने केदारनाथ धाम कर दिया। और अभी मैं 1 सप्ताह पहले आया हूं बद्रीनाथ धाम भी, जो लोग 5 वर्ष पूर्व गए हैं अगले वर्ष जाएंगे तो नहीं पहचान में आएगा। आपको अपने मंदिर, अपने मठ, उसके जरिए हिंदुओं की बेहतरी का काम करने का काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड जैसी चीज बेकार चीज है, ये खत्म होनी चाहिए। सरकार संशोधन कर रही, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। मेरा यह मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसी चीज ये एंटी डेमोक्रेटिक है, ये एक और नए तरह की व्यवस्था करती है, जमीन कब्जाने का धंधा है। सनातन बोर्ड जैसी चीज भी नहीं होनी चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। आपकी क्या राय है समीर जी सनातन बोर्ड को लेकर? बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन जी के बात से सहमत हूँ कि आप लोग, आपका जो काम है आप उस काम पे ध्यान दीजिए ना। हिंदू धर्म तो 4 शंकराचार्य है, क्या कोई एक धर्म गुरु है क्या जो करेगा? और देवकीनंदन जी की निजी राय हो सकती है क्या? सभी शंकराचार्यों की भी सनातन बोर्ड को लेकर कोई राय नहीं आई है ना? नहीं आई है, वो कर भी नहीं सकते जब अलग अलग बटा हुआ है। कोई एक धर्म ग्रंथ नहीं है आपका, एक धर्म गुरु नहीं है। और देवकीनंदन की जो निजी राय है, क्या उनके कथावाचक उनके साथ है? क्या सभी धर्म गुरु इसमें साथ में आएंगे? कौन उसका अध्यक्ष बनेगा, कैसा होगा, कौन है डिसाइड करेगा? मुझे लग रहा है कि इस विवाद में पढ़ने से बेहतर है, आपके बोलते बोलते में मुझे लग रहा है इस विवाद में पढ़ने से बेहतर उनके जो वो काम करते हैं उस काम को बेहतर तरीके से करे। विश्व हिंदू परिषद मंदिरों को लेकर अपना काम कर रहा है, हिंदू धर्म को लेकर काम कर रहा है, तमाम संगठन बने हुए जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। इस तरीके से चीजों को आह्वान करके मुझे लग रहा है एक विवाद का विषय हो जाएगा और इस पर किसी की एकता होगी नहीं, यह विवाद खड़ा होगा। और मुझे लग रहा है इससे बचना चाहिए, इस तरीके से करने से। ठीक है, कुछ समय के लिए आपको सुर्खियां मिल जाएगी इस बात को लेकर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक सनातन बोर्ड की तरह देवकीनंदन कहेंगे तो पूरे साधु संत समाज में आके उसमें हाँ मिला देगा। आज ही आप देखिए कि इसके अंदर कितने लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़े लोग तो उसमें नजर नहीं आ रहे। देवकीनंदन के जो फॉलोअर है, उनके जुड़े लोग हैं, उन्होंने उनको इकट्ठा कर लिया। समाज के बड़ा हिस्सा का जिसमें आपको समर्थन नहीं है, हिंदू समाज का जिसको समर्थन नहीं है, आप वो कैसे स्थापित कर लोगे? मुझे लग रहा है आपका जो काम है आप उससे अच्छे तरीके से कीजिए। एक इसमें जोड़ दूं, अखाड़े, मठ, आश्रम, नाना प्रकार की परंपरा, वेद, वेदांत, द्वैत, अद्वैत, शैव, वैष्णव, शाक्त, शक्ति, इतने तरह की चीजें हमारे यहाँ हैं। और आपका काम क्या है? आज के समय में कथावाचक होने के नाते एक समाज का मन ऐसा बना हुआ है कि लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप हिंदू समाज को कितना बेहतर कर सकते हैं, कितने अच्छे विद्यालय आप चला रहे हैं। और बोर्ड बना के गुरुकुल चलाइएगा, आप ही गुरुकुल चलाइए। 2-4-6 गुरुकुल ऐसे हों जो देश की मिशनरी स्कूल के सामने खड़े हो जाएं, 2-4-6-10 ऐसे अस्पताल हों। और ये होता है, द्वारका शंकराचार्य जो पीठ है वो करती है, और तो और हनुमान मंदिर में जो पटना का हनुमान मंदिर है वो भी करता है। और उसे ढेर सारे जितने भी है वो सब मठ आश्रम करते हैं। उस तरफ बढ़िए, बोर्ड बनाकर गुरुकुल चिंता करेंगे, ये तर्क ठीक नहीं लगता। कर्नाटक में भी बहुत सारे मठ हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी में ध्यान आया कि जग्गी वासुदेव भी तो लेकिन इस तरीके की बातें बहुत बार कह चुके हैं अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि सरकारी नियंत्रण से भी मंदिरों को मुक्त करना चाहिए। मंदिरों का थोड़ा अलग मसला है। अच्छा, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को मुक्त करने की बात इसलिए होती है कि वहां तो हिंदू आस्था में जाकर चढ़ा के आता है, और सरकार क्या करती है? सरकार उससे कुछ भी काम कर रही है, सरकार उससे उर्स करवा देती है, सरकार उससे कहीं चादर भिजवा देती है। तो ये वाला फर्क है, इसको दोनों को समझिए जरा। आप बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, बोर्ड से तो कोई कनेक्शन नहीं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि जितने लोग जिस पे सरकारी नियंत्रण नहीं है वहां लोग ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें कि ये हिंदू समाज को समझ में आए कि सरकारी नियंत्रण से बेहतर ये चल रहे हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन हां, जब दूसरे धर्मों का नहीं है, दूसरे मजहब का नहीं है, तो हिंदू मंदिरों को भी क्यों सरकारी नियंत्रण में रखा जाना चाहिए? आप कुछ कह रहे थे देवेंद्र इसमें? हाँ विजय जी। मैं उसमें जो बात कर रहा हूँ, हर्ष जी की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो सरकारी नियंत्रण में क्यों आए?
उसकी भी एक बड़ी वजह है कि बहुत सारे बड़े मंदिरों में इस तरह के विवाद चले, बहुत सारा पैसा वहाँ पर आ रहा था, धर्म का, दान का, चंदे का, लेकिन उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, उसका क्या हिसाब है कोई किताब नहीं। तो उस वजह से वो मंदिरों को नियंत्रण में लिया गया, उसके भी कुछ बोर्ड बनाए गए, कुछ किया गया, उनमें भी बेहतर काम हुआ है, ऐसा नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक पहलू हो सकता है, दूसरा पहलू हो सकता है। सरकार के नियंत्रण में जो मंदिर आए हैं उनमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है, जो गैर सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं उनमें भी बहुत सारी जगह पर अच्छा काम हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या सामंजस्य बन सकता है, और वो हिंदू धर्म के लिए आप ये जो विविधता है ना, वो महत्वपूर्ण है जी। वहाँ पर एक धर्म गुरु, एक शास्त्र, एक ग्रंथ कुछ भी नहीं है, तो एक चीज से काम नहीं चलेगा। मतलब वहां पर आप मंच पर दो लोग बैठे होंगे, एक शैव को मानने वाले हाँ, एक वैष्णव को मानने वाले होंगे, तो एकदम ही अलग सोचते होंगे, तो ये तो होना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए शायद सरकार ने भी या किसी नेता ने भी इसको लेकर कोई बात अभी तक बीजेपी की ओर से कोई चर्चा इतना सीरियस मामला है नहीं, वो बस सुर्खियां बटोरने के लिहाज से अभी तक जो समझ में आ रहा है, जैसे प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, ये सारे लोग बोल रहे हैं, इसमें बहुत गंभीरता के स्तर पे कोई ऐसी बात कही जा रही हो, कोई कंसेप्ट लेके आया जा रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और समझा जा सकता है कि अभी के माहौल में अगर आप इस तरह की चीज़ें कहेंगे तो मीडिया की सुर्खियां बनेंगी, चर्चा होगी, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके सहारे उनका अपना जो मैसेज है, जो वो देना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन किसी भी लेवल पे सरकार में किसी भी स्तर पे अभी ऐसी कोई चर्चा भी शुरू नहीं हुई है। या फिर ये जो वक्फ बोर्ड को लेकर इतनी चर्चा चल रही है, इसी के पैरेलल उनको ऐसा लग रहा है कि चलिए हम भी अपना एक बोर्ड बनाएं और एक मैसेजिंग उस कम्युनिटी को भी देने की कोशिश हो कि देखिए हम भी अपना बोर्ड बना सकते हैं, हम भी अपनी ये चर्चा आगे बढ़ा सकते हैं, और फिर देखिए हमारा बोर्ड कितना बड़ा होगा, फिर उसकी ऑटोनॉमी पर बात होने लगेगी। ये आप बिल्कुल ठीक जगह पहुंची हैं कि उसका एक पर्पज ये भी है कि वहां पर मैसेज दिया जाए, और दूसरा ये कहे कि भाई सरकार यदि वो भंग नहीं कर रही वक्फ बोर्ड, तो इस सनातन बोर्ड भी बना दिया जाए, उस तरह की व्यवस्था की जाए, और उसको भी हमारा बोर्ड नहीं बना रहे तो फिर उनको खत्म करें। तो वो दोनों तरह का मैसेज उसमें है, लेकिन इतनी आपत्ति भी हमें नहीं करनी चाहिए। सब जैसे हिंदुस्तान धर्म में जितनी विविधता है, तो उनका एक विचार है, उसको वो जो करना चाहते हैं वो करें, उसको आगे ले जाएं। ज्यादातर लोग मान रहे होंगे तो कभी आगे चलकर कोई बात हो जाएगी, ये कल की बात तो होनी नहीं है, खत्म। अभी तो शुरुआत भी उसको नहीं देखना चाहिए। अभी तो मतलब माफ कीजिए, मैं कोई देवकीनंदन जी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जितने हमारे यहाँ पर बड़े बड़े साधु संत हैं, वो उनकी लीडरशिप को, उनके विचार को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी एक बड़ा विवाद का विषय हो सकता है कि उस मंच पर अभी तक कोई राय आई नहीं है सामने। जब तक कोई राय आई नहीं तो इस पे एकदम से कमेंट करना भी ठीक नहीं होगा। वो अपनी राय रख रहे हैं, अपने लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को लेकर तो पूरे साधु संत समाज की एक ही सी राय है, इसमें तो वही चर्चा में एक विषय ये भी था। इस पर सरकार क्या कर रही है, चर्चा कर रही है, या अभी फिलहाल इसे साइट करके फिलहाल केवल इलेक्शन नहीं, वो तो बाकी जो कोर्ट का मामला है वो कोर्ट में ही चलना है। मथुरा के बारे में बात कर रही हैं आप, कोर्ट का मामला कोर्ट में ही चलेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी की, कोई मंशा, कोई चर्चा बिल्कुल नहीं, प्रमुख ने बहुत साफ किया था, और बहुत दूर तक नहीं। मतलब इस तरह की चीजों में, इस तरह के डिस्कोर्स में सरकार मतलब चर्चा इनिशिएट भी नहीं करना चाहती है। तो समझा जा सकता है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा, कोर्ट के हिसाब से जो कुछ चीजें होनी है बस वही होना है, और इस तरह के मामलों की फहरिस्त तो खड़ी नहीं करनी है, तो पहले से ही साफ कर दिया गया है। आप कह रहे थे विजय जी? मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस प्रमुख जब राम मंदिर का ये जब हो रहा था, उद्घाटन कह लें आप उसको, जब पूजा हो रही थी, तब भी उन्होंने बहुत साफ किया था कि भाई अब ये राम मंदिर बन गया है, हम इस पर एक बड़ा मंजिल हमने कामयाबी हासिल कर ली है, अब दूसरे जो मंदिर हैं उसके विवाद को अभी शुरू नहीं किया जाए, कोई बात उस पर नहीं होगी। बल्कि उन्होंने तो एक बात और भी कही थी कि हर जगह पर शिवलिंग ढूंढना जो है ना, उसको बंद कर दीजिए। और सरकार कतई अभी नहीं चाहती है कि कोई और नए विवाद को खड़ा किया जाए। यदि कानूनी रास्ते से जो चल रहा है, जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कानून के रास्ते से कहीं पहुंचेगा तो उसको देखा जाए। के बाद अचानक से ऐसी खबरों की बाढ़ सी आ गई थी, उसमें भी कुछ लोगों को जोश ज्यादा आ गया था ना, उस पर रोक लगना भी आवश्यक था। और सचमुच आप देखिए, हिंदू साधु संत अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। देश के हर हिस्से में जितने हिंदू जिसको आचार विचार व्यवहार करते हैं, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये बोर्ड बनाने की मांग, ये पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि कुछ अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बस उतना भरी लगता है। और मैं फिर कह रहा हूं, देश भर का हिंदू, देश का जागा हुआ हिंदू, ये आपकी कथाओं में जो भीड़ उमड़ रही है ना, ये जो आपके पीछे लोग खड़े हो रहे हैं, या आज भी ये जो लोग आ गए हैं, ये जो देश का मानस बदला है, उसकी वजह से उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए तैयार कीजिए। ये तरीका बहुत मुझे मतलब बेहतर नहीं लगता, ये होना नहीं चाहिए। ज्ञानानंद जी महाराज हैं, उन्होंने भी सनातन बोर्ड को लेकर कुछ कहा है, वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। जब तक देश में
सनातन बोर्ड नहीं गठन होगा। अब वक्फ बोर्ड की बात चली, बस अंतिम बात कह करके, कितनी गंभीरतम समस्या है देश के लिए, और धीरे धीरे ऐसी आवाजें भी निकलने लग रही हैं कि संसद भवन, कहीं एयरपोर्ट, ये भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकती है। कहीं इस ढंग से ऐसे हाथ फैलाए जा रहे हैं, तो भविष्य की कितनी गंभीर चेतावनियां और चुनौतियां हैं। समाधान उसका यही है, हर सनातनी जगह, पूरे विश्व का सनातनी जगह और अपनी परंपराओं को दृढ़ता से लागू करने के लिए, परंपराओं का सम्मान बना रहे, विश्व शांति सद्भाव सुरक्षित रहे, उसके लिए अत्यंत आवश्यक है सनातन बोर्ड। ये वही बात हो गई जो अभी हम यहाँ चर्चा कर ही रहे थे कि समानता होनी चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, समान ताकत होनी चाहिए, वही बात आ गई ना। उसके लिए तो मेरा ये कहना, उसके तो राष्ट्रीय सेवा संघ पहले से ही काम कर रहा है। तो संघ ने क्या कभी बात की क्या कि सनातन बोर्ड बनाना चाहिए? मुझे लगता है संघ का समर्थन भी नहीं होगा इसको, यहाँ संघ का कोई पदाधिकारी भी नहीं होगा, और संघ ने कहा भी नहीं है कि इस तरह के बोर्ड का समर्थन बहुत धर्म संसदों का आयोजन किया। तो संघ अपने स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो काम कर रहा है वो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है। अब आप बोल दो कि सनातन एक बोर्ड होना चाहिए, बोर्ड कौन बनाएगा, उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, और आप शुरू हो जाएगा, वहीं पे पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी। और वैसे भी हिंदू समाज को कोई आपको समर्थन थोड़ी, इसे कितने लोगों ने समर्थन दिया। अगर आप ये वोटिंग भी करवा लेंगे हिंदू धर्म के अंदर, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा वर्ग इसके समर्थन में खुलकर आएगा। ठीक है, देवकीनंदन को लगा कि बना के सुर्खियां बटोरनी चाहिए, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, देश में इसकी चर्चा होना चाहिए, ये ठीक है उनका बुलावा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है वो सनातन समाज में है ही नहीं। बिल्कुल, सबके अपने ट्रस्ट है, अलग मठ है, अलग धर्म को, मतलब अलग अलग संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, कितने इनके ट्रस्ट है, उन्हीं के आपस में एका नहीं। मुझे लग रहा है अगर ये सब मिलकर एक बार बैठ जाए तो ही बड़ी बात होगी। और हमारा व्यवहार भी उस तरह से नहीं है ना। 4 शंकराचार्यों की मूल पीठ, उसके बाद हमारे सारे अखाड़े, हमारे सारे आश्रम, वो क्या कर रहे हैं? वो उसी काम को तो कर, उसको मजबूत करिए ना। और मंच पर जो लोग हैं इसमें बड़े विद्वान और बहुत बड़े प्रतिष्ठित साधु संत भी मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये आपके मन में एक इच्छा हो सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा जो मूल हिंदू स्वरूप है। और एक बात और जरूर स्पष्ट करना जरूरी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी नहीं कहा कि हम देश में साधु संतों का या जो वो स्थान है उसको कभी हम लेने का प्रयास करेंगे या उस जगह पर करेंगे। हां, उनको एक लगा कि एक समाज का आंदोलन है, एक हिंदुओं की आस्था का एक इतना बड़ा विषय है, उस आंदोलन में जाना चाहिए। और उसको अभी के जो सरसंघ चालक हैं मोहन जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारा ये काम नहीं कि हम रोज रोज आंदोलन करें, लेकिन हां, हिंदू एकता, हिंदू बेहतर हो, वो कैसे हो, एक कुआं, एक श्मशान, एक मंदिर, वो कैसे आगे बढ़े, यानी हिंदू एकता मूल में है, उस काम को करते रहे। उसमें भी विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदारी सौंपी संघ ने कि भाई एक काम जो विश्व हिंदू परिषद हिंदू धर्म को लेकर कर रही है, इसलिए संघ पूरी तरह से इसमें नहीं। किसी भी धर्म संसद में सनातन बोर्ड का जिक्र मेरी नजर में तो अभी तक नहीं आया है। अब आने वाले भविष्य में इस पर चर्चा विश्व हिंदू परिषद भी करने लगे तो अलग बात हो जाएगी। अहिंदू विचार है, अहिंदू विचार है, बिल्कुल।